हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अमरोही। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में द क्राउन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग कंपनी रूल के बारे में डिस्कस किया है। आज हम लोग क्राउन रूल के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द क्राउन रूल 1858 से शुरू होता है और 1947 तक चलता है। ठीक है, इससे पहले द क्राउन रूल को डिस्कस करने से पहले मैंने ब्रीफली यहाँ पे द रिवोल्ट ऑफ 1857 को लिखा है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे द क्राउन रूल। ठीक है, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में अगर हम लोग कोई चीज़ को देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू होता है 10 मई 1857 ईस्वी को। ठीक है, मेरठ से ऑफिशियली डेट है ये। सप्रेस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी विद द हेल्प ऑफ द क्राउन रूल। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी इस रिवोल्ट को सप्रेस कर देता है, दबा देता है। ठीक है, 1857 के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग रहता है और ब्रिटिश क्वीन वो विक्टोरिया रहती है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द क्राउन रूल। द क्राउन रूल में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है, फैक्ट्स है, उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा है पास्ड ऑन 2 अगस्त 1858। इस एक्ट को 2 अगस्त 1858 को पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड एंड पावर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, यानी पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी इंडिया में। ठीक है, उसके शासन को यहाँ पे एंड कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया और सीधे डायरेक्ट कौन शासन करने लगा? अब करेगा ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, नेक्स्ट है COD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था ईस्ट इंडिया एक्ट में। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इस एक्ट के जरिए इसको समाप्त कर दिया जाता है, एबोलिश कर लिया जाता है। ठीक है, यानी शुरू हुआ, इसे डबल गवर्नमेंट भी कहते हैं हम लोग। इसको शुरू किया गया ईस्ट इंडिया एक्ट में और इसको समाप्त कर दिया गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज इनटू वाइसराय ऑफ इंडिया। पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था उसके पोस्ट को चेंज कर दिया गया वाइसराय में। ठीक है, अब कहलाएगा वाइसराय ऑफ इंडिया और पहला वाइसराय जो बना वो बना यानी फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग ही डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, यहाँ से यानी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे तो वो भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया इसका जो मेंबर होता था, ठीक है, मेंबर वो ब्रिटिश कैबिनेट से होता था और इटसेल्फ यानी वही खुद इसको क्या करते थे? चेयर करते थे। और इस बॉडी को असिस्ट करने के लिए एस्टेब्लिश 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए एक बॉडी तैयार किया गया। ठीक है, काउंसिल तैयार किया गया 15 मेंबर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कॉल्ड एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट को गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसको गुड गवर्नेंस इसलिए कहा जाता है कि पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव उसको क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को और इंडिया की बातों को वहां पे रख रहे थे, इसलिए इसको गुड गवर्नेंस कहा गया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फीचर्स को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले मैंने लिखा है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर रिस्टोर्ड। मतलब 1833 ईस्वी में जो
बॉम्बे और मद्रास की जो कानून बनाने की कैपेसिटी थी उसको क्या कर लिया गया, हटा दिया गया था, रिमूव कर लिया गया था, ठीक है। यानी लेजिस्लेटिव पावर यानी कानून बनाने की शक्ति को रिमूव कर लिया गया था। लेकिन इस एक्ट के जरिए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के जरिए उसको रिस्टोर कर दिया गया, यानी उसको वापस दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइसराय वाज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स, यानी वाइसराय को पावर दिया गया कि वो रूल्स और ऑर्डर्स को बनाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइसराय इशू ऑर्डिनेंस, ठीक है। यानी इमरजेंसी टाइम में क्या कर सकते हैं, वाइसराय ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक टेम्परेरी लॉ होता है जो वाइसराय के द्वारा यहाँ पे इशू किया जाएगा, ठीक है। नो नीड सपोर्ट फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई सपोर्ट नहीं लेगा, वो खुद से ही इसको क्या करेगा, इशू करेगा। इसकी जो वैलिडिटी होती थी वो 6 मंथ की होती थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वाइसराय कैन अपॉइंट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज काउंसिल, यानी जो वाइसराय है उसको पावर दिया गया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर को वो अपॉइंट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। नॉमिनेट करने की कैपेसिटी किसको दिया गया, वाइसराय को दिया गया। इंडिया के 3 मेंबर को इसमें अपॉइंट किया गया, ठीक है। कौन कौन है, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव, इस तीनों को वाइसराय के काउंसिल में अपॉइंट किया गया, ठीक है। यानी यहां पे नॉमिनेट किया गया वाइसराय के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो सिस्टम गॉट इंपॉर्टेंस, यहां पे आप कह सकते हैं कि एक्ट के जरिए यहां पे पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1859 ईस्वी में, लेकिन इस एक्ट के जरिए इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। और जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, यानी यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, जैसे कि आप फाइनेंस हो गया, ठीक है, डिफेंस हो गया, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, ठीक है। यानी यहाँ नोट करके मैंने लिखा है, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय कैनिंग, कैनिंग के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1859 ईस्वी में, लेकिन जो इसको इंपॉर्टेंस मिला और डिपार्टमेंट में बांटा गया वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में मिला, ठीक है। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने द क्राउन रूल में 2 एक्ट को डिस्कस किया। पहला एक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.